सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब, अत्यंत कृपालु, दयावान और क़यामत के दिन का स्वामी है। हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी मदद मांगते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। हम अपनी आत्माओं की बुराइयों और अपने कर्मों के बुरे परिणामों से अल्लाह की शरण लेते हैं। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई मार्ग नहीं दिखा सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपको एक सफ़र पर ले जाना चाहता हूँ। इस दुनिया की कहानी के ज़रिए नहीं, बल्कि परलोक के वादे के ज़रिए। एक ऐसी दुनिया जहाँ न कोई दर्द है, न कोई नुकसान, न कोई डर, न कोई विश्वासघात। एक ऐसी जगह जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होती है बस एक पल में। शांति, अनंत आनंद और अकल्पनीय सुंदरता से भरी दुनिया। वह जगह जन्नत है। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत का वादा किया है। उन लोगों के लिए जो उसके मार्ग पर प्रयास करते हैं, जो गिरते हैं पर फिर उठते हैं, जो पाप करते हैं पर पश्चाताप करते हैं, और जो अल्लाह से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। अल्लाह ने कुरान की सूरह बकरा की आयत 25 में जन्नत का वर्णन ऐसे बागों के रूप में किया है जिनके नीचे नदियाँ बहती हैं, लेकिन यह साधारण वर्णन इसकी भव्यता की सतह को बमुश्किल ही छू पाता है। जन्नत अकल्पनीय सुंदरता का साम्राज्य है। प्रकाश, सुगंध और शांति से बुना हुआ एक ताना बाना। जन्नत की धूल ही कस्तूरी और केसर है। इसके पत्थर मोती और माणिक हैं। इसके पेड़ों के तने सोने के हैं और उनके फल आसानी से पहुँच में हैं, तोड़ने के लिए तैयार। यह हमें बताता है कि इस दुनिया में हम सुंदरता और आनंद की जितनी भी कल्पना कर सकते हैं, जन्नत हर कल्पनीय तरीके से उससे बढ़कर है। इस अस्थायी निवास के अनुभवों से विवश हमारा सीमित मानव मन धर्मी लोगों की प्रतीक्षा कर रही भव्यता को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाता। आइए इन वादा किए गए आनंदों में से कुछ में गहराई से उतरें। अध्याय 8, परम सत्यवादी का वादा। अल्लाह, जो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, ने पवित्र कुरान में जन्नत के बारे में अत्यंत स्पष्ट और सुंदर शब्दों में बात की है। सूरह अत-तौबा में वह घोषणा करता है, अल्लाह ने ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली महिलाओं को ऐसे बागों का वादा किया है जिनके नीचे नदियाँ बहती हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे, और हमेशा रहने वाले बागों में सुखद आवास। लेकिन अल्लाह की स्वीकृति इससे भी बड़ी है। यही महान उपलब्धि है। ये किसी इंसान का वादा नहीं है जो भूल सकता है या अपना मन बदल सकता है। यह अल्लाह, ब्रह्मांड के रचयिता की गारंटी है, जिसने एक ही शब्द कुन हो से सब कुछ अस्तित्व में ला दिया। जब अल्लाह ईमान वालों को जन्नत का वादा करता है तो यह उतना ही निश्चित होता है जितना कि पूर्व में सूरज का उदय होना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का वर्णन ऐसे शब्दों में किया है जो दिलों की धड़कन बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए वह तैयार किया है जो किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल ने कभी सोचा भी नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हम अपने आसपास जो भी सुंदरता देखते हैं, जो भी सुख हम भोगते हैं, जो भी खुशी हम महसूस करते हैं, ये सब स्वर्ग के बगीचों में हमारी प्रतीक्षा कर रही चीज़ों के सामने कुछ भी नहीं है। अध्याय 2, आनंद की वास्तुकला। आइए हम साथ मिलकर स्वर्ग के द्वारों से होकर यात्रा करें और इसकी शानदार वास्तुकला देखें। कुरान हमें बताता है कि स्वर्ग के 8 द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक दिव्य शिल्प कौशल का एक अद्भुत नमूना है। ये द्वार इतने विशाल हैं कि 2 द्वारों के बीच की दूरी मक्का और बुसरा या मक्का और सना के बीच की दूरी के बराबर है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं,
पवित्र और सुंदर फरिश्ते हमारा स्वागत करते हैं, जो इन शब्दों के साथ हमारा स्वागत करते हैं, तुमने जो धैर्यपूर्वक सहन किया है उसके लिए तुम पर शांति हो और अंतिम घर उत्कृष्ट है। इस दुनिया में जीवन भर संघर्ष और संघर्ष के बाद इन शब्दों को सुनने की राहत और अत्यधिक आनंद की कल्पना कीजिए। स्वर्ग की इमारतें सबसे कीमती सामग्रियों से बनी हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुगंधित कस्तूरी से गारे गए सोने और चांदी की ईंटों से बनी संरचनाओं का वर्णन किया है। ज़मीन खुद केसर से बनी है, जो हमारी दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। फिर भी जन्नत में यह पूरे साम्राज्य को कालीन की तरह ढक लेती है। लेकिन इन इमारतों को असल में शानदार बनाने वाली चीज़ उनकी भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह है कि इन्हें खुद अल्लाह ने डिज़ाइन किया है, जो अल जमील, हसीन हैं और जिन्हें खूबसूरती पसंद है। हर कोण, हर मोड़, हर सजावट इंसानी समझ से परे है। अध्याय 3, बाग और उनके अजूबे। जन्नत के बाग क्षितिज से परे फैले हुए हैं, उन पेड़ों से भरे हुए हैं जो हर तरह के फल देते हैं, और ऐसे फल जिनकी हम इस दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। कुरान में ऐसे फलों का वर्णन है जो पहुँच में नीचे लटकते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ये फल पूरी तरह से पके होते हैं, हमेशा ताज़ा रहते हैं, और हर निवाले में एक नया और मनमोहक स्वाद आता है। इन शानदार पेड़ों के नीचे नदियाँ बहती हैं, कोई भी नदी नहीं, बल्कि पानी की नदियाँ जो कभी स्थिर नहीं होती, दूध की नदियाँ जिनका स्वाद कभी नहीं बदलता, शराब की नदियाँ जो बिना नशे के आनंद देती हैं, और शहद की नदियाँ जो बिल्कुल साफ़ हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इन नदी तलों के पत्थर मोती और बहुमूल्य रत्न हैं। ये पेड़ अपने आप में वर्णन से परे अद्भुत हैं। कुरान में सिदरत अल मुंतहा, सीमा के लोटे वृक्ष का उल्लेख है, जो इतना विशाल है कि एक सवार इसकी छाया में 100 वर्षों तक बिना इसके अंत तक पहुँचे यात्रा कर सकता है। इसके पत्ते हाथी के कानों जैसे हैं, इसके फल बड़े बर्तनों जैसे हैं, और जब अल्लाह का आदेश इसे अवर्णनीय सुंदरता से ढक देता है, तो फरिश्ते जिब्रील अलैहि सलाम भी इसकी भव्यता से अभिभूत हो जाते हैं। अध्याय 4, धन्य लोगों के निवास। स्वर्ग में प्रत्येक आस्तिक का अपना निवास, अपना महल होगा, जो इस दुनिया में उनके कर्मों के अनुसार बनाया जाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, स्वर्ग में एक खोखले मोती से बना एक मंडप है जो 60 मील चौड़ा है। इस मंडप के प्रत्येक कोने में एक परिवार है जो दूसरों को नहीं देख सकता है, और आस्तिक उन सभी से मिलने जाएगा। ये साधारण घर नहीं है, ये हवेलियां हैं जो अल्लाह की असीम रचनात्मकता को दर्शाती हैं। कुछ की दीवारें सोने की हैं, कुछ की चांदी की, और कुछ पूरी तरह से कीमती पत्थरों से बनी हैं। फर्नीचर ऐसी सामग्रियों से बनाया गया है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और पूरा घर एक सौम्य गर्म रोशनी बिखेरता है जो कभी कम नहीं होती। इन घरों को ख़ास बनाने वाली बात यह है कि इन्हें हर एक आस्तिक के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अल्लाह, जो हमें हमसे बेहतर जानता है, एक ऐसा घर बनाता है जो हमारी शुद्ध आत्माओं से पूरी तरह मेल खाता है। हर कमरा, हर बगीचा, हर छोटी बड़ी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खुशी देगी। अध्याय 5, जन्नत के साथी। जन्नत एकांत का स्थान नहीं है, यह पूर्ण संगति और शाश्वत प्रेम का क्षेत्र है। जो लोग इस दुनिया में विवाहित थे और दोनों पति पत्नी जन्नत में प्रवेश करते हैं, वे सबसे सुंदर तरीके से फिर से मिलेंगे। सांसारिक विवाह की सभी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ दूर हो जाएंगी, और केवल शुद्ध प्रेम और संगति ही शेष रहेगी। कुरान हूर अल ऐन का भी वर्णन करता है, जो जन्नत के लिए
विशेष रूप से बनाए गए साथी हैं, जो इतने सुंदर और पवित्र प्राणी हैं कि उनकी आँखों को छिपे हुए मोतियों के समान बताया गया है। लेकिन उनकी सुंदरता केवल शारीरिक नहीं है, यह चरित्र की सुंदरता है, पूर्ण अनुकूलता की, उन आत्माओं की जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन घनिष्ठ साथियों के अलावा जन्नत मानव इतिहास के सभी धर्मी लोगों से भरी हुई है। कल्पना कीजिए कि आप पैगंबरों की संगति में बैठे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे सीख रहे हैं। पैगंबर के साथियों, सहाबा के साथ बातचीत की कल्पना कीजिए, जिनके विश्वास और समर्पण ने इतिहास की दिशा बदल दी। जन्नत में आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वह अपने सर्वोत्तम रूप में होगा। न कोई ईर्ष्या, न कोई घृणा, न कोई गलत फहमी। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह उनके दिलों से सारी शिकायतें दूर कर देगा, उन्हें भाई बहनों की तरह बना देगा, जो ऊंचे सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अध्याय 6। जन्नत के संवेदी। आनंद। हमारी सांसारिक इंद्रियां, जो अक्सर हमें सुख और दुहक दोनों देती हैं, जन्नत में केवल आनंद का अनुभव करने के लिए पूर्ण हो जाएंगी। आइए देखें कि प्रत्येक इंद्रिय का क्या सामना होगा। दृष्टि। जन्नत में आँखें ऐसे रंग देखेंगी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। कल्पना से परे सुंदरता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें दिव्य दर्शन का आशीर्वाद मिलेगा। स्वयं अल्लाह के चेहरे को देखने का अवसर, एक ऐसा अद्भुत अनुभव जो जन्नत के सभी अन्य सुखों को मिलाकर भी पार कर जाता है। श्रवण। जन्नत की ध्वनियों को सबसे सुंदर धुनों के रूप में वर्णित किया गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ों के बीच से बहती हवा की सरसराहट, नदियों के धीमे प्रवाह और साथियों की आवाज़ों का जिक्र किया है, जो किसी भी सांसारिक संगीत से कहीं ज़्यादा मधुर हैं। कुछ विद्वानों का उल्लेख है कि दाऊद अलैहि वसल्लम जन्नत में उसी खूबसूरत आवाज़ में गाएंगे जो अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया में दी थी। स्वाद। जन्नत में खाने का हर निवाला एक नया और उत्तम स्वाद लेकर आता है। फल बिल्कुल मीठे होते हैं, शहद शुद्ध और साफ, दूध ताज़ा और स्वादिष्ट। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है कि मोमिन ऐसे खाने का स्वाद चखेंगे जिनमें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वाद होंगे, लेकिन उनकी तुलना बेमिसाल होगी। गंध। जन्नत की हवा बेहतरीन खुशबू से महकती है। कुरान में जिक्र है कि नेक लोगों को कस्तूरी से सीलबंद शराब पिलाई जाएगी। हर हवा में ऐसी खुशबू होती है जो रूह को खुश करती है और रूह को तरोताज़ा करती है। स्पर्श। जन्नत में कपड़े बेहतरीन रेशम और ब्रोकेट से बने होते हैं, इतने मुलायम और आरामदायक कि यह एक कोमल आलिंगन जैसा लगता है। मौसम हमेशा उत्तम रहता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड, बल्कि एक निरंतर वसंत जो केवल सुकून देता है। अध्याय 7। जन्नत के स्तर। जन्नत एक स्तर नहीं है, बल्कि इसके कई स्तर हैं, और हर स्तर पिछले स्तर से ज़्यादा शानदार है। सबसे ऊंचा स्तर अल फिरदौस अल अला है, और यहीं से जन्नत की सभी नदियाँ बहती हैं। यहीं पर पैगंबर, शहीद और सबसे नेक लोग निवास करेंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह से विशेष रूप से अल फिरदौस, सबसे ऊंचे जन्नत के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी है, क्योंकि जब हम सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो भले ही हम उससे चूक जाएं, फिर भी हम एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंचेंगे। प्रत्येक स्तर हमारे कर्मों, हमारी ईमानदारी, अल्लाह के लिए हमारे त्याग और उसके आदेशों के पालन से निर्धारित होता है। दान देने वाले को दान के द्वार से बुलाया जाएगा, नमाज पढ़ने वाले को नमाज के द्वार से बुलाया जाएगा, रोज़ा रखने वाले को रोज़े के द्वार से बुलाया जाएगा, और अल्लाह के मार्ग में संघर्ष करने वालों को जिहाद के द्वार से बुलाया जाएगा। सुंदर सत्य यह है कि अल्लाह की दया इतनी विशाल है कि
कि जन्नत में सबसे निचले दर्जे वाले व्यक्ति का भी पृथ्वी के सबसे बड़े राज्य से 10 गुना बड़ा राज्य होगा और वे अपनी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट और खुश होंगे। अध्याय 8। जन्नत की शाश्वत प्रकृति। जन्नत का सबसे सुकून देने वाला पहलू इसकी शाश्वत प्रकृति है। इस दुनिया में हर खुशी अस्थायी है। सबसे खूबसूरत सूर्यास्त ख़त्म हो जाता है, सबसे स्वादिष्ट भोजन ख़त्म हो जाता है, सबसे खुशी के पल यादें बन जाते हैं। लेकिन जन्नत अलग है, यह हमेशा के लिए है। कुरान बार बार इस बात पर जोर देता है, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और नेक काम करे, हम उसे ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नदियाँ बहती हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे, हमेशा के लिए, न लाखों साल के लिए, न अरबों साल के लिए, बल्कि हमेशा के लिए। इस अनंत काल का मतलब है कि जन्नत के सुख कभी उबाऊ या दोहराव वाले नहीं होते। अल्लाह अपनी असीम रचनात्मकता से यह सुनिश्चित करता है कि हर दिन नए आनंद, नए अनुभव, खुशी और कृतज्ञता के नए कारण लेकर आए। विद्वान हमें बताते हैं कि आनंद लेने की हमारी क्षमता भी लगातार बढ़ती रहेगी, ताकि हम आनंद के और भी बढ़ते स्तरों का अनुभव कर सकें। अध्याय 9। सबसे बड़ा सुख, अल्लाह का दर्शन। हालांकि ये सभी भौतिक और इंद्रियजन्य सुख अपार हैं, फिर भी ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के दर्शन के सामने फीके पड़ जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब जन्नत के लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे तो अल्लाह कहेगा, क्या तुम कुछ और चाहते हो? वे कहेंगे, क्या तूने हमारे चेहरे गोरा नहीं किए? क्या तूने हमें जन्नत में प्रवेश नहीं दिया और हमें नर्क से नहीं बचाया? तब पर्दा हटा दिया जाएगा और उन्हें अपने रब को देखने से बढ़कर कोई प्रिय चीज़ नहीं दी जाएगी। उस पल की कल्पना कीजिए, आकाश और धरती के रचयिता, समस्त सौंदर्य, समस्त प्रकाश, समस्त पूर्णता के स्रोत के चेहरे को निहारना। यही परम पुरस्कार है, आनंद का शिखर है, हर आध्यात्मिक अभिलाषा की पूर्ति है। यह इतना गहरा आशीर्वाद है कि जन्नत के बाकी सभी आशीर्वाद इसके आगे तुच्छ लगेंगे। यह दर्शन अनंत आनंद और संतोष का स्रोत होगा, एक ऐसा आनंद जो सभी समझ से परे है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जन्नत में शुक्रवार के दिन अल्लाह सफ़ेद कपूर की घाटी में ईमान वालों के सामने प्रकट होंगे। वे अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार प्रकाश के मिंबरों, मोतियों के मिंबरों, माणिकों के मिंबरों, सोने के मिंबरों और चांदी के मिंबरों पर बैठेंगे। लेकिन सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति भी कस्तूरी के टीले पर बैठेगा और उसे यह महसूस नहीं होगा कि उससे बेहतर कोई और जगह है। जब वे अल्लाह को देखेंगे तो वे अपने द्वारा अनुभव की गई हर खुशी भूल जाएंगे। उनके चेहरे की सुंदरता, उनकी उपस्थिति की महिमा, उनसे निकलने वाला अपार प्रेम और दया बाकी सब को फीका कर देगी। यह दर्शन परम पुरस्कार, सर्वोच्च उपलब्धि, वह लक्ष्य होगा जो इस दुनिया के सभी संघर्षों को सार्थक बनाता है। कठिनाइयों का अभाव शायद जन्नत के सबसे सुकून देने वाले पहलुओं में से एक है। किसी भी कठिनाई, दर्द या पीड़ा का पूर्ण अभाव। न थकान होगी, न बीमारी, न मृत्यु, न भय, न चिंता, न शोक। न काम करने की ज़रूरत है, न प्रयास करने की, न चिंता करने की। यह शांति, सुकून और संतोष की एक शाश्वत अवस्था है। नहीं, या अभाव की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। हर इच्छा, हर चाहत तुरंत सहजता से पूरी हो जाएगी। अध्याय 10। जन्नत कैसे प्राप्त करें? स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, हम इस अविश्वसनीय पुरस्कार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं
कि हम इन शाश्वत बागों के निवासियों में से एक होंगे। कुरान और सुन्नत में जन्नत का मार्ग स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह ईमान से शुरू होता है। अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, क़यामत के दिन और नियति में सच्चे विश्वास से। लेकिन केवल ईमान ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ नेक कर्म भी होने चाहिए। 5 रोज़ाना की नमाजें जो पूरे मन से और अल्लाह की चेतना के साथ अदा की जाती हैं, जन्नत की चाबियों में से एक हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी 2 शांत नमाजें फज्र और अस्र अदा करेगा वह जन्नत में प्रवेश करेगा। ईमानदारी और नियमित रूप से दिया गया दान एक और मार्ग है। कुरान कहता है, जो लोग रात दिन छुपकर और खुलेआम दान में अपना धन खर्च करते हैं, उन्हें अपने रब के पास इसका बदला ज़रूर मिलेगा। माता पिता के साथ दया और सम्मान से पेश आना जन्नत की गारंटी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माँ के चरणों में है। अपने सभी व्यवहारों में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रहना, मुश्किल होने पर भी सच बोलना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, जो हमारे साथ अन्याय करते हैं उन्हें माफ़ करना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, ज्ञान प्राप्त करना और अल्लाह को बार बार याद करना, ये सभी अनंत बागों के रास्ते हैं। याद रखो, अल्लाह अल गफ़ूर, क्षमाशील, अल रहीम, अत्यंत दयालु है। उसकी दया सब कुछ समेटे हुए है। भले ही हम ठोकर खाएं, जैसा कि मनुष्य अक्सर करते हैं, पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला रहता है। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और उसके बाद अच्छे कर्मों के प्रति नई प्रतिबद्धता पापों के पहाड़ को मिटा सकती है। अध्याय 11, तैयारी की तात्कालिकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि यह जीवन अस्थायी है, एक परीक्षा है। आने वाले अनंत जीवन की तैयारी का समय है। हर गुजरता दिन हमारी सांसारिक यात्रा में एक दिन कम करता है और अल्लाह से हमारी मुलाकात के एक दिन करीब ले आता है। मृत्यु की वास्तविकता निश्चित है, लेकिन उसका समय अज्ञात है। मृत्यु का फरिश्ता जवान और बूढ़े, अमीर और गरीब, स्वस्थ और बीमार में फर्क नहीं करता। जब हमारा समय आएगा तो हमारे कर्मों की किताब बंद हो जाएगी और हमें एक भी अच्छा कर्म जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यही कारण है कि धर्मी पूर्वज जन्नत को याद करके रोते थे, सिर्फ लालसा से नहीं, बल्कि इस डर से कि शायद वे इसके लायक ना हों। वे समझते थे कि जन्नत सिर्फ अच्छे कर्मों से नहीं मिलती, बल्कि अंततः अल्लाह की रहमत का एक तोहफ़ा है। हमें अपने जीवन की ईमानदारी से जांच करनी चाहिए। क्या हम इस तरह जी रहे हैं जो हमें जन्नत के लायक बनाता है? क्या हमारे दिल इस अस्थाई दुनिया से जुड़े हुए हैं या वे अनंत बागों की चाहत रखते हैं? क्या हम अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी उतनी ही गंभीरता से कर रहे हैं जितनी गंभीरता से हम सांसारिक प्रयासों की तैयारी करते हैं? अध्याय 12, इस जीवन के लिए प्रेरणा के रूप में स्वर्ग। स्वर्ग को समझने से हमें इस दुनिया की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे सांसारिक अस्तित्व को अर्थ और उद्देश्य देना चाहिए। इबादत का हर कार्य, हर दयालु शब्द, कठिनाई के दौरान धैर्य का हर पल, अल्लाह के लिए हर बलिदान हमारे अनंत भविष्य में एक निवेश बन जाता है। जब हम इस जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, और हम सभी करते हैं, स्वर्ग को याद करने से हमें शक्ति और दृष्टिकोण मिलता है। हम जो दर्द सहते हैं, जिन प्रलोभनों का हम विरोध करते हैं, अपनी इच्छाओं के बावजूद हम जो कर्तव्य निभाते हैं, ये सभी अनंत उद्यानों की ओर कदम बढ़ाते हैं। एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, यह याद रखते हुए कि उसका धैर्य और प्रेम उसे स्वर्ग में उच्च पद दिला सकता है। एक व्यापारी
अपने मामलों को ईमानदारी से चलाता है, यह जानते हुए कि उसकी ईमानदारी आनंद के उद्यानों में उसका महल बना रही है। एक छात्र मानवता के लाभ के लिए अध्ययन करता है, यह समझते हुए कि ज्ञान की खोज स्वर्ग का मार्ग है। हर पल एक अवसर बन जाता है, हर दिन अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने और अपने अंतिम गंतव्य के करीब जाने का अवसर बन जाता है। इस दुनिया की ज़िंदगी अपने तमाम क्षण भंगुर सुखों और अपरिहार्य दुखों के साथ एक अस्थायी यात्रा है, एक परीक्षा है। यह आखिरत के लिए एक खेती की ज़मीन है। हमारा बिताया हर पल, हमारा हर चुनाव हमें या तो जन्नत के करीब ला रहा है या उससे दूर। आइए हम इस दुनिया की चकाचौंध से भ्रमित न हों, न ही इसके क्षणिक आकर्षण से विचलित हों। आइए हम अपनी निगाहें उस परम पुरस्कार, शाश्वत निवास, उस शाश्वत आनंद पर टिकाएं जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसके लिए प्रयास करते हैं। आइए हम अपनी नीयत को शुद्ध करें, अपने कर्मों को सुधारें और अल्लाह के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। आइए हम उन लोगों में शामिल हों जो नेक कामों की ओर दौड़ते हैं, जो नेकी में एक दूसरे से होड़ करते हैं और जो अपने रब की प्रसन्नता के लिए तरसते हैं। अल्लाह हमें जन्नत के निवासियों में शामिल करे। वह हमें बिना किसी हिसाब या पूर्व दंड के स्वर्ग के सर्वोच्च स्तर फिरदौस प्रदान करे। वह हमें जन्नत में हमारे प्रियजनों से फिर से मिलाए और वह हमें अपने गौरवशाली चेहरे को देखने का परम आशीर्वाद प्रदान करे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।